साल भर में सिर्फ एक दिन ही ऐसा होता है जब देर रात 24 घंटे के लिए मंदिर के पट खोले जाते हैं और दिन पूरा होते ही इसके पट बंद कर दिए जाते हैं। ये मंदिर उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर है। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो दोगुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं, जहां दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। बता दें कि नाग पंचमी के पावन मौके पर मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट शुभ मुहूर्त में खोले गए। यह मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी के मौके पर 24 घंटे के लिए खुलता है। बताया गया कि पट खुलने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भगवान श्री नागचंद्रेश्वर का पूजा अभिषेक किया। प्राचीन प्रतिमा और शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान संभाग आयुक्त आशीष सिंह, अध्यक्ष और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, मंदिर प्रशासक और अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक समेत मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। पूजन अभिषेक के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए, जहां देर रात से ही श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचने लगे थे। नाग पंचमी के विशेष संयोग को लेकर मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में भगवान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन का विशेष महत्व है। इसी को लेकर देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। मंदिर समिति और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं के आने जाने और भीड़ भाड़ को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। 17 अगस्त की रात 12 बजते ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे, जो अगले साल खुलेंगे। ये हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा का अनुपालन करते हुए पूर्व काल से परंपरा चली आ रही। अपने पंचायत के खड़ा महानिर्वाणी के जो यहाँ पर महंत नियुक्त होते हैं, उनके माध्यम से पट खोले जाते हैं और त्रिकाल पूजा की परंपरा है। और चूंकि वर्ष में एक ही दिन 24 घंटे का समय रहता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए उपस्थित होते हैं, उसी क्रम में रात्रि 12 बजे हम लोगों ने पट खोले। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है, षोडशोपचार पद्धति से भगवान का पूजन किया जाता है और एक बार अभी पूजन हुआ है, उसके पश्चात दोपहर में पूजन होगा, उसके पश्चात फिर बंद करते समय पूजा हो। तो त्रिकाल पूजा की ये पद्धति है और जो हमारी वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा का अनुपालन करते हुए कुछ हमें जो परंपरानुगत तरीके से विधियां और मंत्र मिलते हैं, उनका पालन करते हुए पट खोले गए। सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं से बस एक ही आग्रह करूंगा कि अपना बहुत ध्यान रखते हुए भगवान का आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ में दर्शन करें। भगवान नागचंद्रेश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जहाँ पूरा शिव परिवार सर्पों में समाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा विग्रह नेत्र कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। मैंने भी काफी भ्रमण किया, अनुसंधान किया इसके ऊपर, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कहीं विग्रह देखने को नहीं मिला है। ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय विग्रह है और यहाँ पर लोक मान्यता चुकी है कि उस स्थान पर 364 दिन तक भगवान महाकालेश्वर के जो अन्य गुप्त और प्रकट रूप के जो गण हैं वो रहते हैं, वो उनकी आराधना साधना करते हैं। तो हम सब लोग उनको बस बाहर से प्रणाम करते हैं। नित्य उनका पूजन होता है, लेकिन बाहर से पूजन होता है। एक दिन हम साक्षात रूप से उनके पट खोल करके आज्ञा लेकर के दर्शन। जिनको काल्पसर्प का दोष होता है, क्या आज के दिन दर्शन मात्र से काल्पसर्प? हमारे यहाँ देखिए ऐसी कोई शास्त्रीय मान्यता नहीं है, पौराणिक ऐसी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन चूंकि भावग्राही जनार्दना, भाव के भूखे हैं भगवान, और जैसा जिसकी भावना रहती जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी देवस्थान पर जाता है और श्रद्धा भाव से जाता है दर्शन करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसके मन में जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी उसके कंटक संकट होते हैं, वो सब समन हो जाते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा ही क्यों पट खोले जाते हैं? पूर्व परंपरा चली आ रही, भस्म आरती से लेकर के पट खोलना, भगवान नागचंद्रेश्वर से लेकर के भगवान महाकालेश्वर को ध्वज चढ़ाने से लेकर के ओमकारेश्वर मंदिर इत्यादि परंपराएं हैं, ये तो शताब्दियों से चली आ रही और हम भी उसी का बस पालन करें। पूजन का क्या महत्व है? पूजन, नागपंचमी का पूजन हमारे यहाँ चूंकि पौराणिक महत्व में अगर जाएंगे तो नागों को देवता के रूप में पूजा गया है। भगवान विष्णु जैसे कि वहां पर देखेंगे तो शेष नाग है, भगवान शिव देवादेव महादेव के गले में नाग वासुकी के रूप में है, और हम लोग तो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति का हम पूजन करते हैं। हम पशुओं में, पक्षियों में, सब में भगवान का दर्शन करते हैं। तो उसी परंपरा से भगवान नाग देवता का भी पूजन की परंपरा हमारे यहाँ है। पौराणिक महत्व है, नागपंचमी का विशेष महत्व होता है, उसी क्रम में पूजन। जैसा आपको मालूम है, नागपंचमी पर्व की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं।
नागचंद्रेश्वर भगवान के पट पूरे वर्ष में 24 घंटे के लिए खुलते हैं और आज 12 बजे पूजन विधिवत पूजन के साथ पट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है, दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है और अभी वर्तमान में लगभग 30-40 हजार जो है श्रद्धालु मंदिर परिसर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और पूरे दिन भर ये दर्शन व्यवस्था बनी रहेगी। पिछले वर्ष 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं का आना हुआ था, इस बार ऐसी उम्मीद है कि आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा। आपके माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को अपील करना चाहूंगा कि धैर्य रखें, जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई है उसका पालन करें, सभी के शुभ दर्शन हो। सर कहाँ से लोगों को एंट्री मिल रही है और कहाँ से एग्जिट किया? देखिए कर्कराज पार्किंग से श्रद्धालुओं की एंट्री है, उसके बाद चार धाम पे होल्ड अप एरिया बना है, उसके बाद शेख तिराहा से बड़ा गणेश होते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश है और विश्राम धाम के माध्यम से नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन हो रहे हैं और उसके बाद उसी मार्ग से वापसी है। महाकाल बाबा की अलग से क्या व्यवस्था है? जी निश्चित रूप से जैसा आपको मालूम है कि नागपंचमी सोमवार के दिन है, तो सोमवार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना है। दर्शन अवस्था में आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि त्रिवेणी म्यूजियम से जो द्वार है वहां से शुरू होकर कॉरिडोर होते हुए मानसरोवर और उसके बाद मंदिर परिसर में प्रवेश और उसके बाद टनल से एग्जिट होकर कॉरिडोर होते हुए पिनाकी के द्वार से श्रद्धालु बाहर निकलेंगे, उसके बाद अपने गंतव्य पर रवाना होंगे। साथ ही साथ आज बाबा महाकाल की तीसरी सवारी भी निकलेगी और सवारी की जो व्यवस्था है वो आपको मालूम है, सवारी भी अपने समय के 4 बजे मंदिर परिसर से बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी और ये जो 3 बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की पूरी तैयारी आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करना चाहूंगा, जो व्यवस्था बनाई गई है सभी उसका पालन करें, सभी को क्योंकि भारी भीड़ है। कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर जो साल भर में 24 घंटे के लिए आज नागपंचमी के पावन अवसर पर खुलता है, इसके लिए भी लगातार भीड़ जो बैरिकेड्स है वहाँ से एंट्री खोल दी गई है, दर्शन व्यवस्था चालू की जा रही है। इसी के साथ साथ आज सावन माह की तृतीय सवारी भी बाबा महाकाल का नगर भ्रमण भी किया जाएगा, तो करीब 2400 पुलिसकर्मी पूरी व्यवस्था के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा 200 CCTV कैमरा भी लगाए गए हैं। ये सभी 2400 पुलिसकर्मी और मेरे साथी 36 घंटे तक अनवरत ड्यूटी करेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था इंटरप्रिटेशन अन्य क्षेत्र से चालू होगी और बाबा नागचंद्रेश्वर भगवान की दर्शन व्यवस्था कर्कराज पार्किंग से चालू होगी। दो की व्यवस्थाएं सेपरेट हैं। कृपया कर कहीं भी बैरिकेड को पार करने का प्रयास ना करें, निर्धारित पार्किंग में ही अपना वाहन लगाएं, आपको सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए पर्याप्त प्रयास प्रशासन और पुलिस के द्वारा किए गए। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।